करके प्रदेश के विकास के लिए, आम नागरिक के जीवन में खुशहाली के लिए जो प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं, मिलकर के इसको और तेज हम कर सकें, ये मैं विश्वास करता हूं। आज की जो एपीसी है वो मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके उस चरित्र को जो बार बार वह अपने कारनामों के माध्यम से इस देश के आम नागरिकों और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके करती रही है। दो 2004 से लेकर के 2014 के बीच इस देश के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसको कांग्रेस ने घोटालों से आच्छादित न किया हो। वह जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, पाताल हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को जिस तरीके के घोटालों से कांग्रेस ने आच्छादित किया, उसकी परतें एक एक करके समय समय पर खुली भी हैं और देश की जनता ने कांग्रेस को इसके लिए एक्सपोज भी किया है। हमें अफसोस है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने संस्थापकों और देश की आजादी की लड़ाई के दौरान जिन प्रतिबद्धताओं को इस देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दोहराया था, कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व उस दिशा में पूरी तरह नकारा साबित हुआ है। उसने भ्रष्टाचार के माध्यम से न केवल भारत के सार्वजनिक जीवन को कलंकित किया है, अपितु दुनिया के अंदर भारत देश की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जो कड़ियां खुल रही हैं, वास्तव में ये जो जांच की प्रक्रिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार के समय से के एंटनी के नेतृत्व में जो उस समय कमेटी बनी थी, उसी ने इसको आगे बढ़ाया था। इटली के कोर्ट ने जब अगस्ता वेस्टलैंड के इस चॉपर के घोटाले में, इस चॉपर की सौदेबाजी में रिश्वतखोरी की बात सामने आने पर उसने जो कार्रवाई उस समय इटली में प्रारंभ हुई थी, तो इटालियन कोर्ट में के फैसले में स्वयं इस बात का उल्लेख है कि भारत की एक बहुत बड़े राजनीतिक हैसियत की परिवार, और उसमें कांग्रेस के नेताओं की रिश्वतखोरी, श्रीमती गांधी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां वहां पर हुई हैं, उसी में क्रिश्चियन मिशेन की गिरफ्तारी भी, जेम्स क्रिश्चियन मिशेन की गिरफ्तारी भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और ईडी ने जब 4 दिसंबर को उन्हें अपनी हिरासत में लिया, उसके बाद की जो कार्रवाई आगे बढ़ी है, पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी आधार पर, क्योंकि कांग्रेस सबसे अधिक घबराई थी जब जेम्स क्रिश्चियन मिशेन की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि 3700 करोड़ रुपए के
ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के घोटाले में यह माना जा रहा है कि लगभग 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी हुई है और जिसमें 150 करोड़ रुपए के आसपास कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को यह पैसा प्राप्त हुआ है। और इसलिए जब जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी होती है तो वह सबसे ज्यादा कांग्रेस घबराई। कांग्रेस के आखिर कौन से रिश्ते हैं मिशेल से कि कांग्रेस ने उसके लिए तत्काल अपना अधिवक्ता भेजा। यह चोर की दाढ़ी में तिनका है, यह कहावत कांग्रेस के कृत्य से स्पष्ट हो गई। दूसरा, कांग्रेस आज जो शोर मचा रही है अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े हुए इस मामले में, इस कंपनी के अधिकारियों को इटालियन कोर्ट ने पहले भी सजा दी है और उन्होंने इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि इससे जुड़े हुए जो अन्य अभियुक्त हैं वह चूंकि इटली के बाहर के हैं इसलिए कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती। इटली के बाहर के कौन हैं? उसमें श्रीमती गांधी का नाम आना, उनके अन्य जुड़े हुए लोगों का नाम आना, यह अपने आप में इस बात को साबित करता है कि इंडियन एयरफोर्स ने 2009-10 में अगस्ता वेस्टलैंड के जिन 12 हेलीकॉप्टर को खरीदने की आवश्यकता महसूस की थी, 1999 में पहले की थी, उसके बाद 9-10 में प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस मामले में कांग्रेस पार्टी की संलिप्तता सबके सामने है और यही कारण है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने भी इस मामले में कांग्रेस की इस दलील को और क्योंकि कांग्रेस अधिवक्ताओं के माध्यम से इस मामले को किसी न किसी रूप में लिपापोती करने का प्रयास करना चाहती थी और वास्तविक अभियुक्तों का नाम मिशेल न बताने पाए, इसके लिए उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 15 मिनट से ज्यादा अधिवक्ता उनसे नहीं मिल सकता। ईडी के द्वारा ये जो रजस्वोद्घाटन आज किया गया है ये 2013 से चला आ रहा है और ये इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस इस देश के अंदर रक्षा सौदों के नाम पर या इस देश के अंदर किसी भी खरीद फरोख्त के नाम पर किस तरीके से बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देती रही है। कोई ऐसा पक्ष नहीं था 2004 से लेकर 2014 के बीच, यद्यपि उससे पहले का भी कांग्रेस पार्टी का शासनकाल इसी प्रकार के काले घोटालों से पूरा भरा पड़ा है, लेकिन 2004 से 2014 के बीच जो कुछ भी घटित हुआ वह आज एक बार पुनः जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी और उसके इस प्रकार के रजस्वोद्घाटन से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की इस पूरे मामले में संलिप्तता है और अपनी संलिप्तता को ही छुपाने के लिए जो कांग्रेस शुरू से इस बात को करती है, चोरी भी करती है और सीना चोरी भी करती है। ये चोरी सीना चोरी वाली स्थिति है, चोर मचाए शोर जैसी स्थिति है कि एक तरफ चोरी करेंगे और दूसरी तरफ सीना ठोक करके सामने आकर के अपनी ईमानदारी का प्रमाण भी देश के सामने प्रस्तुत करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। इस पूरे मामले में कांग्रेस एक बार पुनः एक्सपोज हुई है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए जिन आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर होनी चाहिए वह समय पर पूर्ति न हो पाना कहीं न कहीं इस देश की आवश्यकताएं या देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार के सौदों में रिश्वतखोरी से अपने आप को अलग किया होता तो संभवतः इस देश के सुरक्षा के मोर्चे पर देश की आवश्यकताओं की विभिन्न बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए
जो एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, ये इंतजार से बचा जा सकता था। समय का भी, श्रम का भी और पैसे का भी एक बड़ी बचत उसके माध्यम से की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता के सामने आ रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भी कांग्रेस की संलिप्तता सामने आई है। ये केवल आज ईडी नहीं, बल्कि इससे पहले इटालियन कोर्ट ने भी इस मामले में उनका नाम का उजागर किया है। 2013 में ए.के. एंटनी की अध्यक्षता की कमेटी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और ये चीजें साबित करती हैं कि ये मामले को उस समय कांग्रेस इसलिए दबाना चाहती है क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का या ए.के. एंटनी का उस समय के जो व्यवहार रहे हैं इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के आंतरिक मामले भी इस मामले में उलझे हुए हैं। और इसलिए एक राजनीतिक हैसियत के नाते इटालियन कोर्ट ने जो अपने आप को इस मामले में इस बात को माना कि इसमें घोटाला हुआ है, रिश्वतखोरी हुई है, लेकिन इस रिश्वतखोरी में बाहर से जुड़े हुए लोग, इटली के बाहर के रहने वाले लोग हैं। इटली से बाहर रहने वाले कौन लोग हैं? आज ईडी और जेम्स क्रिश्चियन मिशेल के इस रहस्योद्घाटन से सारी चीजें सामने आ गई हैं कि कांग्रेस अपनी इस चोरी को छुपाने के लिए अनावश्यक शोर मचा करके देश के वातावरण को प्रदूषित करना चाहती है, लेकिन इस देश की जनता कांग्रेस को उसके इस कृत्य के लिए अवश्य सजा देगी और यह मामला आगे बढ़ेगा तो ये सारी चीजें एक एक करके देश के सामने, जनता के सामने एक बार पुनः उजागर होंगे। मुझे यही आपसे कहना था। धन्यवाद। देखिए, इटालियन कोर्ट ने 2016 में अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े हुए जो उसके प्रमुख अधिकारी थे उनको सजा सुनाई। 4-4 साल की सजा सुनाती है। दूसरा, कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का उल्लेख किया है, इसमें श्रीमती गांधी का नाम और अभियुक्त और भी हैं, लेकिन इटली के बाहर रहते हैं, इसलिए कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती। ये इटालियन कोर्ट इस बात का उल्लेख करता है। दूसरा, जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी होने के तत्काल बाद कांग्रेस के द्वारा उन्हें अधिवक्ता उपलब्ध कराना, ये इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस को इस बात का वह था कि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए शीर्ष नेतृत्व का नाम यह व्यक्ति लेगा, तो इसलिए उन्होंने इस मामले में अधिवक्ता के माध्यम से उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया और न्यायालय ने भी इस बात को स्वयं संज्ञान लिया है कि इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा इस बिचौलिए के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस इस पूरे मामले में अपने स्वयं कटघरे में होते हुए देख करके इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रही है। मुझे लगता है न्यायालय पर टिप्पणी करना, न्यायालय में जो बातें वो व्यक्ति कह रहा है उस पर टिप्पणी करना, यह न्यायालय की अवमानना है। अरे भाई, इस मामले में बात करिए ना, बैठ जाइए, इसके लिए और भी चीजों में बात करेंगे ना। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी को जो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर बोल रहे थे। उन्होंने यहां पर सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा, खास करके उनके रडार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे और कहा उन्होंने कि इस घोटाले ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। जनता से कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहां पर यह भी जानकारी दी कि जिस तरह से इस पूरे मामले में कई कड़ियां सामने आ रही हैं, कई चीजें सामने आ रही हैं और इसमें जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस घबरा गई है। एक बड़ा घोटाला हुआ था और इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है।